नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज बात करता हूं रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अगाज भट सह सह बासु से। और जे पर दोष लखई सही साखी, पर हित घृत जिन्ह के मन माखी। देखिए, यहां पर इस चीज का वर्णन किया गया है कि जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अक्सर राहु चंद्रमा में ग्रहण लग जाता है, अर्थात जहां कहीं भी भगवान श्री शंकर जी और विष्णु जी की यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा देते हैं। और दूसरे की जो बुराई होती है उसको करने के लिए सहस्त्र वीर होते हैं, जो दूसरे के दोषों पर हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के जिनका जो मन होता है ना, वह मक्खी के समान होता है। अर्थात जिस प्रकार यदि मक्खी घी में गिर जाए तो वह मक्खी तो अपने आप मर ही जाएगी, पर वह संपूर्ण घी को भी बर्बाद कर देती है। उसी प्रकार जो दुष्ट लोग होते हैं, दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके बिगाड़ने में बहुत आगे होते हैं। यहां पर इसका वर्णन किया गया है। यहां पर जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी दृष्टि बेकार होती है, वह अक्सर क्या होते हैं कि अपना जीवन कम जीते हैं, परंतु जो दूसरों का जीवन होता है उसके लिए हजारों आंखों से उनको देखते हैं कि इनके जो भी काम है वह किस तरह कौन से प्रयोजन से बिगड़ जाएं, जिससे उनको बहुत बड़ा लाभ होता है और बहुत बड़ा सुकून होता है। देखिए, स्वयं तो अपने काम करते नहीं, अगर दूसरा कोई काम करता है तो उनको भी उसी घृणा की नजर से वो देखते हैं। उनके प्रवृत्ति में ये चीज होती है। यहां पर इसका वर्णन किया गया है। देखिए, यहां पे जो वर्णन किया गया है ना, उसमें साफ साफ बताया गया है कि मनुष्य का प्रवृत्ति किस प्रकार का होता है। वह दूसरों को बर्बाद करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। इसलिए यहां पर साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अगाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिह के मन माखी। इसमें साफ साफ बताया गया है कि मनुष्य की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है। इसके आगे चलता हूं। तेज कसानु रोष मही शेषा, अघ अवगुण धन धनि धनेशा। उदय केत सम हित सब ही के, अकुंभकर्ण सब शोभत नीके। अब देखिए, इसका जो अर्थ होता है, वो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध के यमराज के समान होता है। पाप और अवगुणों में, धन में कुबेर के समान होता है, जिसकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान होता है, और उनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही सबकी भलाई है। देखिए, यहां पर एक चीज बताया गया है कि केतु एक पुच्छल तारे के समान होता है। यदि वह हमेशा सोता रहे तो यहां पर सभी का कल्याण होता है। जैसे राहु और केतु दो ऐसे चीज होते हैं कि जिसके राशि में लग जाएं तो वो कभी पनप नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर बताया गया है कि राहु और केतु ये हमेशा लोगों का अनहित ही करते हैं, कभी उनका हित नहीं करते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि यदि वो कुंभकर्ण की तरह अगर सोते रहें तो लोगों का बहुत भला होता है। अगर वो जाग गए और किसी के पीछे लग गए तो समझिए कि उसका विनाश ही संभव है। अब चलिए अपन आगे चलते हैं। पर अगाज उल्लनि तनु परिहरहि, और जिमि हिम उपल कृषि दल गरहि। बंदहु खल जस शेष सशेषा, और सहस बदन बरनई पर दोषा। देखिए, जैसे किसी भी अगर अच्छी हरी भरी खेती लगी हुई है और यदि उस खेती में ओले अगर गिर गए
तो वह तो पहले पत्थर या तो पहले फल को नुकसान देते हैं, फल को बर्बाद ही कर देते हैं और धीरे धीरे करके खुद ही समाप्त भी हो जाते हैं। तो यहां पे जिस चीज का वर्णन किया गया है कि जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप में भी गल जाते हैं, वैसे ही जो लोग होते हैं दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। और दुष्टों को या हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों को हजार मुखों से और बड़े रोष के साथ में उसका वर्णन करते हैं। यहां पर जो चीज लिखा गया है कि लोग किसी को बर्बाद करने के लिए बहुत हद तक चले जाते हैं। अगर खड़ी फसल में यदि ओले गिरते हैं तो ओले तो जरूर गिरते हैं, परंतु पहले वो उस खड़ी फसल को बर्बाद करते हैं और फिर अपने आप स्वयं में बर्बाद हो जाते हैं। उसी का वर्णन यहां पर किया गया है कि जो लोग दुष्ट प्रकृति के होते हैं वो पहले अपने आप को भी बर्बाद कर लेंगे पर दूसरों को बर्बाद करना छोड़ेंगे नहीं। आगे मैं बात करता हूं। पुनि परनौ पृथु राज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बरहु शक्र सम बिनहु तेहि, असंतत सुर नीक हित जेहि। देखिए यहां पर बताया गया है कि पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कानों की मांग किए थे कि मैं भगवान जी का यश सुनने के लिए, हे प्रभु मुझे 10,000 कान दीजिए, उन कानों से मैं प्रभु का यश सुन सकूं। यह सामान जानकर मैं उनको प्रणाम करता हूं जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते थे, फिर इंद्र के समान मानकर उनका विनय करते थे और उनको सुरा, मदिरा, नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए सभी सुनीक अर्थात देवताओं की सेना का हितकारी कहा जाता है। देखिए यहां पर हर एक चौपाई में मनुष्य के चरित्र चित्रण का वर्णन है। अभी तो मैं बालकांड में चल रहा हूं, बालकांड की चौपाइयां शुरू किया हूं। कोशिश करूंगा कि हर दिन कम से कम 4 से 5 चौपाइयां आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।